So welcome to Vedifile. So after 5 kingdom classification, Whittaker was overnight famous. पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी विटेकर को बहुत अप्रिशिएट करी थी कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने पूरे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को 5 मेजर किंगडम्स के अंदर डिवाइड कर दिया। उनके अकॉर्डिंग मोनेराज वो हैं जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर हैं, प्रोटिस्टा वो हैं जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हैं, फंजाई के अंदर उन्होंने नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स को रखा, एनिमिलिया के अंदर उन्होंने लार्ज मल्टी सेलुलर एनिमल्स को रखा, एंड प्लांटी के अंदर उन्होंने मल्टी सेलुलर प्लांट्स को रखा। इस किंगडम क्लासिफिकेशन में ज़्यादा शॉर्ट कमिंग्स नहीं थी, बट जैसे से चीज़ें और एडवांसमेंट की तरफ चली गई, कुछ और चीज़ें एडिशनल आती चली गई। जैसे फॉर एग्जांपल कार्ल हुइज, उन्होंने बोला आप मोनेरा को भी 2 सब किंगडम के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मोनेरा दे आर नो डाउट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, बट उनके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जो मेंबर्स हैं उनके स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे कुछ ऐसे मोनेराज भी हैं जिनके पास में पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस था कि अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ सेल एनवेलप है, बिकॉज मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक, दैट मीन्स क्या क्या फीचर्स हैं उनके पास में। उनके पास एक न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, डीएनए इज not enveloped or DNA is naked, not enveloped by a membrane, because membrane bound cell organelles are absent in the prokaryotes. तो सभी को ये पता था कि यस इनके पास में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अलावा कुछ भी नहीं है। अब अगर आप वही सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अलग अलग रखते हैं, एक के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन है, दूसरे के अंदर नहीं है, एक के अंदर ब्रांच लिपिड है, दूसरे के अंदर ब्रांच लिपिड भी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको हम मोनेरा में तो नहीं रख सकते। तो हुज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, उसने 2 नए किंगडम बनाए, वन इज यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। उसमें बोला आप आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो पहले मोनेरा के अंदर इंक्लूडेड था उनको एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि डेफिनेटली उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एब्सेंस पेप्टिडोग्लाइकन इन द सेल वॉल एंड द अकरेंस ऑफ ब्रांच चेन ऑफ लिपिड्स। ये ब्रांच चेन ऑफ लिपिड्स इज फीचर ऑफ द आर्की बैक्टीरिया, and Archaebacteria also lacks peptidoglycan in the cell wall. So उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। उनके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली हम 3 मेजर डोमेन्स में डिवाइड कर सकते हैं पूरे ऑर्गेनिजम्स को। नंबर 1 इज ए प्रोकैरियो, नंबर 2 इज ए आर्किया एंड नंबर 3 इज ए यूकैरियोट्स। सो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ एग्जैक्टली उसके बाद ऑटोमेटिकली इवोल्व हो गया। इवोल्यूशन का क्या बेसिस रहा होगा? इवोल्यूशन का ये बेसिस था कि डेफिनेटली उनके अंदर कुछ सीक्वेंसेस के अंदर जो डीएनए सीक्वेंसेस है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहे हैं। तो 16S rRNA जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर इवोल्यूशन स्टडीज, क्योंकि 16S rRNA इज ए फीचर ऑफ दैट इज प्रेजेंट इन द राइबोसोम। सो 16S rRNA प्रेजेंट इन द राइबोसोम, तो राइबोसोम इज ए फीचर ऑफ ऑल द सेल्स, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। तो एक ऐसा कंपोनेंट जो ज़्यादा चेंजेस नहीं ले रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें इवोल्यूशनरी एविडेंसेस दे सकता है। अगर उसमें 100 ईयर्स के बाद में कोई चेंज आता है और हम एक ऐसी स्पीसीज में देखा जिसके अंदर 16S rRNA कॉमन है, तो मैं उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख सकता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली 16S rRNA एक कॉमन था उनके अंदर। तो मैंने बोला ओके ये सभी के अंदर 16S rRNA सीक्वेंस इज कॉमन, सो दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट हियर, सो दैट मीन्स दे आर इन द कॉमन ग्रुप। फिर मैंने एक और ग्रुप देखा जिसके अंदर सिर्फ 1 न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस था इन द 16S rRNA, दैट मीन्स वो एक दूसरे ग्रुप के अंदर है। एंड फिर एक और मैंने ग्रुप देखा जिसके अंदर 1 और 2 डिफरेंसेस थे, मतलब फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप के अंदर 1 न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस था, तो मैंने उसको थर्ड ग्रुप के अंदर रखा। इस तरीके से एग्जैक्टली वो इवोल्यूशन ट्री के अंदर ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करते चले गए। तो ये सब इवोल्व कैसे हुआ था, मतलब कैसे बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया जो कार्ल हुइज ने प्रपोज किए थे कि 3 डोमेन्स आप लिख सकते हैं, या फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, या फिर 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन। नंबर 1 डोमेन इज ए बैक्टीरिया दैट इज प्रोकैरियोटिक, आर्किया दैट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, एंड नंबर 3 इज ए यूकैरिया दैट इज एडवांस ऑर्गेनिजम्स। तो ये एग्जैक्टली कैसे ऑरिजिनेट हुए, उनका कौन सा कॉमन एंसेस्टर्स हैं, दैट कॉमन एंसेस्टर इज नोन एज प्रोजीनोट।
वो एग्जैक्टली प्रोजिनोड से इवॉल्व हुए हैं। और डोमेन इज अ कैटेगरी हायर देन द किंगडम। ये उनके फाइंडिंग्स से कि आप जो डोमेन हम बोल के जा रहे हैं 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, वो एग्जैक्टली हायर देन द किंगडम है। तो कार्ल लुईस का भी एक्सेप्टेंस बहुत सारी जगह पे आया। जब भी हम 3 डोमेन क्लासिफिकेशन देखते हैं, that means all the organisms can be divided into 3 main domains. Number 1 is a bacteria, number 2 is a archaea, and number 3 is eukarya.